बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा गुजरेगा 31 मई से लेके 6 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप कैप्रिकॉन तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जद्दी तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के सेकंड हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है। नो डाउट इस वक्त इनका हाकिम सितारा रिजत की हालत में है। बहुत से कैप्रिकॉन वालों को बहुत से मामलात में ज़रूर परेशानियां आ रही होंगी, लेकिन ये वीक आपके कुछ मामलात में अल्लाह के फजलो करम से बेहतर साबित होने वाला है। इसलिए कि इस वीक के अंदर सूरज की एक अच्छी नज़र मुकम्मल हो रही है आपके जायचे के सेकंड हाउस में। आप ही के हाकिम सितारे के साथ ये अच्छी नज़र मुकम्मल हो रही है। ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपकी सेहत के मामलात, आपकी काम काज के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और जो लोग मुलाजिम पेशा हैं उनके भी मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि इस वक्त सूरज जो है वो आपके जायचे के 6 हाउस में है। 6 हाउस से आपके जायचे के सेकंड हाउस को ये नज़र बहुत अच्छी बन रही है। अगर आप वीक कैप्रिकॉन नहीं है तो अल्लाह के फजलो करम से इस वीक के अंदर नौकरी के मामलात में आपकी बेहतर पेशरफ्त होने वाली है। अगर आप काफ़ी अरसे से अपनी मुलाजमत के मामलात में परेशान हैं, अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के मामलात में आपको बार बार किसी ना किसी वजह से रुकावट आ रही थी या आपके वहाँ पर मसले ख़राब हो रहे थे, तो ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। अपने मसलों को बेहतर करने के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा आपके लिए एक अहम वीक साबित होने वाला है। इसलिए कि इस वीक के अंदर वीनस ने भी जायचे के 7th हाउस में चले जाना है। वीनस ने नो डाउट 2 जून 2021 को आपके जायचे के 7th हाउस में चले जाना है। इसने आपके जायचे के 11th हाउस, जायचे के 3rd हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखना है, जिसकी वजह से नो डाउट आपके रिलेशन के मामलात, आपके कम्युनिकेशन के मामलात, जो लोग गैर शादीशुदा हैं, जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके शादी के मामलात, और जो लोग शराकती तौर पर काम शुरू करना चाहते हैं उनके काम के मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। अगर आपने कहीं पहले पार्टनरशिप की हुई है तो अब आपके पार्टनरशिप के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अलबत्ता आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा कि आपके जायचे के 7th हाउस में मरीक है। हालांकि मरीक ने 6 जून 2021 को हबूत में चले जाना है और इसने 8 जून तक हबूत की हालत में रहना है, मतलब कि अपनी वो ताकत को खो देगा। लेकिन आपके शराकती मामलात में अल्लाह के फजलो करम से बेहतर ही रहेंगे। सिर्फ उन लोगों के शराकती मामलात में खराबी आ सकती है जो लोग वीक कैप्रिकॉन है और जो लोग हमेशा गुस्सा करने के आदी है, लड़ने झगड़ने के आदी हैं, उनके मामलात में खराबी आ सकती है। आपको ये चाहिए ये वीक बहुत ज़्यादा आप पोलाइटली वीक गुजारे, इसलिए कि मरीक जिस जगह पर बैठा हुआ है आपके जायचे के 7th हाउस में बैठा हुआ है, उसने किसी ना किसी बात पर आपको ज़रूर हाइपर करना है। लेकिन अगर आपने बातों पर हाइपर नहीं हुए तो आप इस वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठा सकेंगे। इसलिए कि इस वीक के अंदर मुश्तरी और वीनस की एक अच्छी नज़र कायम होनी है। मतलब कि जब वीनस ने आपके जायचे के 7th हाउस में जाना है तो इसने आपके जायचे के 3rd हाउस में मुश्तरी के साथ एक अच्छी नज़र कायम कर लेनी है, जिसकी वजह से नो डाउट आपके जो रिलेशंस के मामलात तो बेहतर होंगे, आपको रिलेशंस के मामलात में भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। मतलब कि आपको आपके किसी अजीज़ से फ़ायदा होने की भी पूरी उम्मीद है। इस वीक के अंदर शरफ़े कमर भी होगा। शरफ़े कमर जो आपके जायचे के 5 हाउस में है, शरफ़े कमर होने की वजह से जो लोग अदीब हैं, शायर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके मामलात भी अल्लाह के फजलो करम से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर मून ने भी एक अच्छी नज़र बनानी है, मरीक के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। ये अच्छी नज़र बनने की वजह से नो डाउट जो आपके घरेलू मामलात में पहले कोई ख़राबी चल रही थी तो उन मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अलबत्ता 6 जून से लेके 8 जून तक अपने शराकती मामलात में आप बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि मरीक जो है हबूत की हालत में जाएगा, जिसकी वजह से आपके हाथ से कोई गलत फैसला ना हो जाए या कहीं आप काम करते हुए ऐसे ही काम ना कर दें जिसको आपको बार बार पछताना पड़ जाए। आपने अगर कोई भी काम करना है तो हमेशा सोच समझ के काम करें और फिर वो आपके लिए काम ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद ये करता हूँ
मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।